मज़मूम जो कोशिश की इंडिया ने कल, करीबन उनके 75 से 80 जेट फाइटर जो थे वो लाइन ऑफ कंट्रोल और पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर 1 घंटे के करीब ये फ़ाइट हुई दोनों साइड्स के दरमियान। और हमने फिर भी रेस्ट्रेंट को एक्सरसाइज किया कि जिस जेट फाइटर ने हमारे ऊपर हमला किया, पे लोड जो है उसको रिलीज़ किया, हमारी तरफ फेंका, सिर्फ हमने उसको अटैक किया और उसके नतीजे में उनके 5 जेट फाइटर जो हैं वो गिराए और उनके 2 अनआर्म्ड जो हैं UAVs वो गिरे। अगर हमारी एयरफोर्स को ये इजाज़त होती कि वो फ्री फॉर ऑल यानी जिसको मर्ज़ी गिरा दे, तो शायद ये 5 की बजाय शायद 12 या 15 गिरे होते। कि वज़ीर ख़ारजा ने मुझसे रब्ता किया, फिर चाइनी और अगले 1.5 घंटे में तुर्की के जो सफ़रा थे दोनों के सफ़ीर वो तशरीफ़ लाए, हमारी मीटिंग्स हुई। मीनवाइल हमने फौरी तौर के ऊपर मैंने ख़त भिजवाए जो है UN सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट को, उसकी कॉपी जो है वो एक UN सेक्रेटरी जनरल को और एक कॉपी UN जनरल असम्बली के प्रेसिडेंट को। उसके बाद इंडियन जो है चार्ज दी अफेयर को वजारत ख़ारजा में बुला के डिमार्श किया कि ये जो तुम्हारे तरफ से ये मज़मूम हरकत हुई है उसके ऊपर डिमार्श किया। मेरी स्पेन के वज़ीर ख़ारजा से मेरी बातचीत हुई, अभी थोड़ी देर में वो इसी के से बात होगी। दिया गया है, ये बता रहे थे इसहाक डार, नायब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वज़ीर ख़ारजा, और उन्होंने बड़ी एक अहम बात बताई है। उन्होंने कहा 75 से 80 के करीब इंडियन तैयारे फ़ज़ा में थे। 1 घंटे के करीब वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर हमला करते रहे और अगर एयरफोर्स को खुली इजाज़त होती, हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स को खुली इजाज़त होती तो उनके बहुत ज़्यादा तैयारे मार गिराए जा सकते थे। आसिम सलमान साहब ये बताइएगा कि एक तो ये कि प्रिपेयर्डनेस क्या है पाकिस्तान एयरफोर्स की, जब आप देखते हैं कि 75 से 80 तैयारे एक वक्त में पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं हमला करने के लिए, तो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया? दूसरा ये कि खुली इजाज़त क्यों नहीं थी एयरफोर्स को, पाकिस्तान की एयरफोर्स को, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तैयारे इंडिया के मार गिराता है? इसकी वजह क्या है? देखिए, पहली तो चीज़ ये है कि ये जो 75 की या 70 to 75 की जो फिगर है वो ये है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑन आर ईस्टर्न बॉर्डर। ये पूरा फैले हुई थी इनकी जो फॉर्मेशन है, और ये 3 हिस्सों में थी इनकी ये जो पूरा जो पैकेज था, और हर पैकेज का जो सब पैकेज था वो तकरीबन 15 जहाजों का, और ये 3 उन्होंने हिस्से किया हुआ, 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था हमारे बॉर्डर को इस तरीके से कि वो एक नॉर्दर्न बेल्ट थी, एक सेंट्रल बेल्ट थी और एक सदर्न बेल्ट। जो सदर्न बेल्ट थी उसके अंदर इन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं करनी थी, उन्होंने वो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन के लिए, और जो सेंटर में और जो नॉर्थ के अंदर जो उसकी जो फॉर्मेशन थी उनका सिर्फ ये काम था कि उन्होंने टारगेट्स के ऊपर अटैक करना है, और ऑब्वियसली जो उनके जो जहाज के साथ जिसके ऊपर से उन्होंने अपने जो बॉम्ब फेंकने थे और प्रोटेक्शन करनी थी अपनी स्ट्राइक फोर्स की। तो ये 2 नॉर्दर्न एरिया और जो सेंट्रल एरिया के अंदर जो उनके जहाज थे, हमारी जो बेसिक एयर कॉम्बैट हुई, या आप कह लें कि हमारे जो उनके साथ वी वेंट ऑफेंसिव अगेंस्ट दोज एयरक्राफ्ट, ये नॉर्थ और सेंटर के जहाज थे। और फिर उसके अंदर भी ये वाली जो सारी अराउंड 40 मिनट्स, और ये इतना आसान नहीं होता कि आप बिल्कुल, और स्पेशली जब व्हेन यू आर फाइटिंग एयरक्राफ्ट बियॉन्ड विजुअल, तो उसके अंदर बहुत सारी आपकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। और माशाल्लाह से आई गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू दी पायलट्स कि उन्होंने इतनी जो है कॉन्सेंट्रेटेड एयर स्पेस के अंदर दे वर एबल टू शूट देयर एनिमी एंड देन दे वर एबल टू सेव देमसेल्फ। ये जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, यू हैव टू सेव योरसेल्फ एंड देन यू आर एबल टू शूट द अदर पर्सन। ये एक विक्ट्री। ठीक है, अहमद साहब ये बताइएगा कि एयरफोर्स को खुली इजाजत क्यों नहीं थी कि जितने तैयारे चाहते वो मार गिराते? ये खुली इजाजत क्यों नहीं थी और इसका मतलब क्या है? खुली इजाजत का मतलब ये है कि जो भी आपको थ्रेट बन रहा है आप उसको मार दें, या आपके मुल्क के लिए थ्रेट बन रहा है तो आप उसको मार दें। अभी जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट पुराने दिनों में होता था कि आपकी टेरिटरी के अंदर जहाज गिरना चाहिए, अब वो चीज खत्म।
अब बियॉन्ड विजुअल है, तो बियॉन्ड विजुअल तो जो आपको थ्रेट बनेगा उसी को ही मारेंगे ना। और इसके अंदर भी जो थ्रेट बने हमारे लिए, हमने उनको मारा। जो उनके साथ थे मेहमान, उनको हमने कुछ नहीं कहा। ठीक, तो पाकिस्तान अभी भी असूल फॉलो कर रहा है, जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है, रिस्ट्रेंट शो कर रहा है। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल आसिम सलमान साहब, हमें मजीद आपका टाइम चाहिए था लेकिन आपने जाना है। मैं किरण नास को ज़रा इस वक्त अदालत में उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कराची में मौजूद हैं। किरण, ये बताइएगा, कराची में सिचुएशन ज़ाहिर है उस तरह टेंस नहीं है जिस तरह नॉर्थ में या सेंटर में है, तो वहाँ लेकिन लोगों का मोरल क्या है, क्योंकि नेवी तो वहाँ पे मौजूद है और उसकी प्रिपेयर्डनेस का भी हमें पता चल रहा है। आप लोगों के मोरल के बारे में, उनके बारे में थोड़ा सा हमें बताएंगी कि क्या है वहाँ पे? बहुत शुक्रिया आपका अबसार साहब। सर, यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि पूरे पाकिस्तान में है। रात जब 12 बजे के करीब ये पहला अटैक हुआ है और उसके बाद जब हमने अपडेट्स करना शुरू किया और टीवी चैनल्स पे आना शुरू हुआ, तो उसके बाद सारी की सारी कौम इस तरह से जाग रही थी और इस तरह से यूनाइटेड हुई हुई थी कि ऐसा लग रहा था कि बस अभी शायद आवाज़ दी जाए कि पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम बॉर्डर्स पे पहुंच जाए, तो ये सारी की सारी कौम जो है वो उठकर जाएगी और बॉर्डर पर लड़ने के लिए पहुंच जाएगी, अपनी फ़ौज के शाना बशाना चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर सर इस वक्त सिचुएशन जिस तरह की बनी हुई है, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बात बताना चाह रही हूँ। कल जब पहला इंडिया की तरफ से जो कुछ अटैक हुआ और उसके बाद जो प्रेस रिलीज हमारे सामने आई, उसमें जिस तरह की इंडिया की तरफ से बातें की गई कि जो उन्होंने करना था वो कर लिया गया और उसके बाद आगे उनका जंग का कोई इरादा नहीं है। ट्रांसमिशन में अभी थोड़ी देर पहले हम मुसलसल ये बात कर रहे थे कि अब पाकिस्तान को आगे क्या करना चाहिए और इंडिया अब क्या कर रहा है, तो मैं अभी इंडियन चैनल्स देख रही थी, तो भी बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये बनी हुई है कि आज से 2 रोज पहले तक गोदी मीडिया और नरेंद्र मोदी मुसलसल उनकी तरफ से इस तरह का शोर मचाया जा रहा था कि बस पता नहीं हम पाकिस्तान पे क्या करने जा रहे हैं। लेकिन आज जब आप इंडियन मीडिया देख रहे हैं तो वो बड़ा डाउन प्ले कर रहे हैं और अब वो ये बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हमने जो कर दिया वो तो हमने बिल्कुल दुरुस्त किया, हमने शायद दहशतगर्दों पे अटैक में, लेकिन अब पाकिस्तान हमें मार भी रहा है और घसीट भी रहा है और ये वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया को, जो कि इस वक्त पाकिस्तान मुसलसल ये कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान दिखाए। क्योंकि मैं अभी देख रही थी जब आप गुफ्तगू कर रहे थे तो उस वक्त मैं जनेवा कन्वेंशन देख रही थी कि कहाँ पर जंगी जराइम कौन कौन से हैं यहाँ पर। तो आर्टिकल 53, आर्टिकल 51, आर्टिकल 48, ये 3 इस वक्त इस तरह की चीज़ें हैं जो कि जनेवा कन्वेंशन के तहत खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं। कल्चरल जो साइट्स हैं या मसाजिद हैं या इबादत गाहें हैं, उन पर अटैक किया गया है आर्टिकल 53 के तहत। इसी तरह से शहरी इलाकों में जी किरण, आप इंडियन मीडिया देख रही हैं, मॉनिटर कर रही हैं, बड़ी अच्छी बात है, उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। इंडियन मीडिया ही है जिसने बहुत जंगी जुनून पैदा किया, गंदी जुबान इस्तेमाल की, अनप्रोफेशनल तरीके से कार्टून लाइक बॉलीवुड की भी जो 3rd रेट मूवीज़ हैं उसकी तरह का वहाँ के जो मेन न्यूज़ चैनल्स हैं उनकी प्रेजेंटेशन थी और जिस तरह वो बात कर रहे थे, जिस तरह एक इसको हिंदू मुस्लिम इशू बना रहे थे। इंडिया के अंदर भी मुसलमानों के ऊपर बहुत ज़्यादा उस दबाव आया हुआ है, कश्मीर में भी मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। तो इंडियन मीडिया में क्या ये एहसास है कि उन्होंने इंतहाई घटिया और गैर पेशा वाराना किरदार अदा किया है 2 न्यूक्लियर स्टेट्स को इस तरह आई टू आई लाने का और इस तरह एक सिचुएशन बनाने का जो इस वक्त मौजूदा बहुत ख़तरनाक है, जिस पे पूरी दुनिया जो है इस वक्त